अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। कल हमारे घर मेरी एक कज़न आई। उसने मुझसे अपना दर्दनाक वाक़या शेयर किया। एक दिन मुझे एक लड़के का मैसेज आया तो बातें करते करते मेरी उससे दोस्ती हो गई। उसका नाम हसन था। हम दिन रात एक दूसरे से कॉल पर बातें करने लगे और फिर एक दिन हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। मुझे उससे इस कदर मोहब्बत हो गई थी कि अगर वो किसी दिन मुझसे बात नहीं करता था तो मेरा दिल बंद होने लगता था। मगर एक दिन अचानक उसका नंबर मुसलसल बंद जाने लगा। मैंने इसे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो मुझे नहीं मिला। मैं उसकी याद और इंतज़ार में दिन रात रोती रहती थी, यहाँ तक कि मैं डिप्रेशन की मरीज़ा बन गई थी। फिर 3 माह बाद मुझे एक रॉन्ग नंबर से मैसेज आया। मुझे लगा कि हसन होगा, इस वजह से मैंने उसे जवाब दे दिया। लेकिन वो किसी ज़ैन नाम का लड़का था जो मुझसे दोस्ती करना चाहता था। जब मुझे पता चला कि वो हसन नहीं है तो मैंने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, लेकिन वो मुझे हर रोज़ मैसेज करने लगा। हसन के जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी। मुझे लगा कि मुझे अब दिल का हाल शेयर करने के लिए किसी की ज़रूरत है, तो मैंने ज़ैन से दोस्ती कर ली और उससे दिन रात हसन की बातें करने लगी। वो मुझे सुनता और फिर मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाता। ज़ैन के प्यार से बात करने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मैं हसन को भूलने लगी। मेरा डिप्रेशन भी कम होने लगा और फिर एक दिन ज़ैन ने मुझे प्रपोज़ कर दिया और मैंने भी ज़ैन का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया। मेरी हाँ के बाद हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और एक दिन मैंने ज़ैन के साथ अपनी हदें क्रॉस कर ली। घर वापस आकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अल्लाह से रो रो कर माफ़ी मांगी और तौबा भी की कि कभी भी दोबारा ऐसा गुनाह नहीं करूँगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस गुनाह से मैं तौबा कर रही हूँ वही गुनाह मुझे बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ैन इंसान नहीं शैतान निकला। मुलाकातों के दौरान ज़ैन ने मेरे साथ नामुनासिब हरकत की वीडियोस बना ली थी। जब मैंने ज़ैन से मिलने से इनकार तो वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि अगर मैं उसे ना मिली तो वो मेरी वीडियोस इंटरनेट पर वायरल करके मुझे बदनाम कर देगा। तो मैं मजबूर होकर उससे दोबारा मिलने चली गई। ऐसे ही वो मुझे ब्लैकमेल करके मुझे 2 साल इस्तेमाल करता रहा। फिर घर वालों ने मेरा रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी। तब मुझे लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी अब सुकून से गुजरेगी। मगर शादी के बाद ज़ैन ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जब भी उसका दिल करता वो मुझे ब्लैकमेल करके पैसों का मुतालबा करता और मुझे उससे पैसे देने पड़ते। मैं इससे तंग आ चुकी थी, इसीलिए एक दिन मैंने उसका कत्ल कर दिया। लोग मुझे जालिम और कातिल कहते हैं। मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। जेल में मुझसे मिलने कोई नहीं आता। मेरे बेटे को भी मुझसे मिलने नहीं दिया जाता। सबका कहना है कि मैंने गलत किया है और हाँ, मुझे तो ये अफसोस होता है कि काश मैंने ये सब बहुत पहले कर दिया होता।